तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तुझसा दुनिया में कोई कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहाँ आयशा। जिसका तज़किरा सूरह नूर में है, जिसका तज़किरा उसी नूर की कहकशां आयशा। जितना आका व सिद्दीक़ में प्यार है, उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने क़ुरआन में ख़ुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। आप हज़रात के सामने अम्मा आयशा तय्यबा ताहिरा सय्यदा सादिक़ा सिद्दीक़ कायनात सदीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर गुफ्तगू करूँगा। आप हज़रात के सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस माह रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख़ यानी कि 17 रमज़ानुल मुबारक को अम्मा आयशा का यौम विसाल है। और इसी मुनासिबत से हमने सोचा कि आज अपने सामईन के लिए अम्मा आयशा की सीरत पर कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ रोशनी डाली जाए और अपने सामईन को ये बतलाया जाए कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जो है वो कितनी पाक थी, कितनी पाक साफ़ थी, कितनी मुबर्रा थी। अम्मा आयशा वो थी कि जिनकी जो है तक़द्दुस पर, जिनकी पाकीज़गी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी। और आजकल के कुफ़ार, आजकल के राफ़िज़ी, आजकल के जो है वो ये मुता की पैदावार जो है वो मेरी माँ तेरी माँ, हम सब मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान चलाते हैं और अम्मा आयशा के बारे में बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैं आप हज़रात के सामने अम्मा आयशा की सीरत बयान करने के साथ साथ वो वाक़या भी बयान करूँगा कि जिसमें मेरी माँ अम्मा आयशा पर उस वक़्त के काफिरों ने तोहमत लगाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी। और आजकल के ये कुफ़ार जो हैं मेरी माँ और तेरी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर जो है वो बुहतान लगाते हैं। और जो है अब आज जो है आज के इस वक़्त के अंदर ना तो कोई नबी आएगा, ना कुरान उतर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इन उलमा को पैदा किया है जो अंबिया के वारिस हैं। ये अंबिया के वारिस जो हैं ये आज के कुफ़ार को जवाब देंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अम्मा आयशा कौन थी? मेरे भाइयों, अम्मा आयशा तो वो थी कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद मोहब्बत किया करती थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। और अम्मा आयशा जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हर वक़्त रहा करती थी और जो है वो उम्र में बहुत छोटी हुआ करती थी, लाड़ भी बहुत ज़्यादा किया करती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरी प्यारी माँ रूठ भी जाया करती थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, ए आयशा, क्या तुझे मालूम है जब तू मुझसे रूठती है मुझे मालूम हो जाता है। अम्मा आयशा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपको कैसे मालूम हो जाता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तू मुझसे नाराज़ होती है तो कहती है रब्बे इब्राहीम की कसम, और जब तू मुझसे राज़ी होती है तो कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम। अल्लाह अकबर। इतना प्यार मेरे भाइयों और दोस्तों कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अम्मा आयशा के साथ हाथ भी बटाया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दिली तौर पर अम्मा आयशा के साथ वक़्त गुजारने को बहुत पसंद किया करते थे। यही वजह थी कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अज़वाज मुतहरात को जमा किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये वक़्त जो है वो आयशा के साथ गुजारूँ, क्या तुम सब जो है इस पर राज़ी हो और मुझे इजाज़त देती हो? तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने खुशी के साथ इस बात की इजाज़त दी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इस बीमारी के अय्याम के अंदर अम्मा आयशा के हुजरे में जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हो। और मेरे भाइयों और दोस्तों, अम्मा आयशा जो हैं वो इतनी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महबूब थी, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आया जब आसमान जो है वो थर थर कांपने लगा, ज़मीन जो है वो कांपने लग गई। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ तेरी माँ तय्यबा ताहिरा सय्यदा सादिक़ा सिद्दीक़ कायनात सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हबीब खुदा कर जब जो है उस वक़्त के काफिरों ने इल्ज़ाम लगाया, अम्मा आयशा को मालूम नहीं है, वो अपनी कनीज़ा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही हैं। जब जा रही थी तो एक पत्थर आया, पाँव जो है वो आपका जो है वो अटका, तो आपकी कनीज़ा ने जो है अपने बेटे के लिए बद्दुआ की। तो अम्मा आयशा ने कहा, तुझे क्या हो गया, तू अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर रही है? कहा, ये आयशा, क्या तुझे मालूम नहीं मेरा बेटा किन लोगों में शामिल है? अम्मा आयशा ने कहा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तो उस कनीज़ा ने जब अम्मा आयशा को बतलाया कि इस तरीके से आपके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है और मेरा बेटा भी उन इल्ज़ाम लगाने वालों में है, तो अम्मा आयशा क़ज़ाए हाजत भूल गई, उसी उल्टे पाँव वापस हो गई, रोने लग गई,
परेशान हो गई, बैठी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है आयशा। तो अम्मा आयशा और ज़्यादा परेशान हो गई। जब इससे पहले जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम कह रहे थे आयशा क्या करेगी जाकर। लेकिन आज जब अम्मा आयशा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है चली जाओ। अम्मा आयशा अपने बाप के घर पर आती हैं, दस्तक देती हैं। जब बाप के पास जाती हैं, बाप भी जो है वो मुँह फेर लेता है। अम्मा के पास जाती हैं, अम्मा भी सर झुका लेती है। अम्मा आयशा परेशान हो जाती हैं, अब मैं किसके पास जाऊँ। शोहर जो है वो भी मुझसे नाराज़ है, अब्बा भी नाराज़ है, अम्मा भी नाराज़ है। अम्मा आयशा ने मुसल्ला बिछाया, अपने रब के सामने हाथ उठा लिए, ए अल्लाह तू ही मेरी जो है पाकीज़गी को जानने वाला है। ए अल्लाह मुझ पर इल्ज़ाम लग गया है, मुझ भोली बारी पर इल्ज़ाम लग गया है। अम्मा आयशा जो है अल्लाह के साथ जो है रूबरू हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हैं और इस कदर परेशान थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उस जो है असर की नमाज के वक़्त में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 रकातें पढ़ा दी। सहाबा कराम परेशान हो गए, पूछा अल्लाह के नबी क्या आप भूल गए हैं या नमाज की तादाद में इजाफा हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या हुआ। सहाबा ने फरमाया कि आपने 5 रकातें पढ़ी हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, रकातों में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि मैं आयशा की वजह से परेशान हूँ, उस मामले की वजह से परेशान हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है सहाबा किराम से जो है पूछना की शुरू किया, मशवरा लिया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा लिया, हज़रत उस्मान से मशवरा लिया, हज़रत बरीरा से पूछा। करते करते हज़रत उमर फ़ारूक सामने आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए फ़ारूक बता तू क्या कहता है। हज़रत फ़ारूक ने कहा, अल्लाह के नबी मैं अपना मशवरा देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी राय देने से पहले आपसे कोई सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, पूछ उमर क्या पूछता है। हाँ तो उमर ने कहा, ए अल्लाह के नबी मुझे आप ये बतला दीजिए क्या आपका निकाह अम्मा आयशा के साथ किसने करवाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा के साथ मेरा निकाह मेरे रब ने करवाया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, तो फिर जब रब ने करवाया था तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब के पाक बिस्तर पर किसी नापाक औरत को आने दे। जब अल्लाह के उमर फ़ारूक ने यह बात कही तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर इत्मीनान ज़ाहिर हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उठकर सीधा सिद्दीक़ अकबर के घर की तरफ रवाना हुए और पूछा कि आयशा कहाँ है। फरमाया वो तो जो है वो कमरे में है और मुसल्ले पर बैठी हैं। इधर तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही के असरात नाजिल हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही उतरी तो वही के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयशा की पाकी पर जो है कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं किस्सा बहुत ही मुख्तसर करके आप हजरात के सामने रखा क्योंकि मैं आज जो है वो आप हजरात के सामने उस वक़्त के कुफ़ार की जो है वो ये हालात थे और आजकल की दुनिया के अंदर भी और आजकल के ज़माने के अंदर भी कुछ कुफ़ार ऐसे मौजूद हैं जो तेरी और अम्मा आयशा पर बहतान लगाते हैं, जो तेरी और मेरी माँ अम्मा आयशा के बारे में बातें करते हैं, जो तेरी और मेरी माँ अम्मा आयशा पर जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, तानो तशनी करते हैं, गालियाँ देते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, चाहिए तो ये था कि हम मुसलमान, हम बेटे जो है उन लोगों की जुबानें खींच लेते। आज मेरी माँ तेरी माँ के बारे में कोई गाली दे दे तो उस शख्स की जबान जो है वो खींच देता है। कोई तेरी माँ को बुरा भला कह दे तो उसका मुंह तोड़ देता है। कोई तेरी माँ को जानिया कह दे तो उस शख्स की गर्दन उतार देता है। क्या अम्मा आयशा इतनी लावारिस हो गई है कि तेरी मेरी माँ अम्मा आयशा के ऊपर आज इल्जाम लगाए जा रहे हैं और तू और मैं खामोश बैठे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अम्मा आयशा तो वो थी कि जिसकी पाकी पर अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, ये फारूक जो तूने राय दी थी मुझ रब को पसंद आई है और अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल कर दी। और आज जो है हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले अम्मा आयशा के बेटे जो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और मैं आज इन काफिरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जबानों को संभाल लो, अपनी जबानों को लगाम दे दो। अगर तुमने आज के बाद मेरी माँ के बारे में कुछ कहा मैं तुम्हारी जबानों को काट दूंगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अम्मा आयशा जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा है और अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज के लिए कुरान मजीद में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज के लिए क्या फरमाया कि वो लिबास हैं, आप उनका लिबास हैं, वो आपके लिबास हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये लिबास जो है वो इंसान का पाक होता है, साफ होता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद भी पाक हैं,
साफ़ हैं, आपका लिबास भी पाक है, साफ़ है, तो आपके अज़वाज मुतहरात जो हैं वो भी पाक और साफ़ हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिसकी गवाही कुरान दे दे, उसके बाद अगर कोई शख्स जो है उस शख्स के बारे में ज़बान इस्तेमाल करे तो मेरे ख्याल में जो है उस शख्स को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरीके से मैं और आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी की इज्जत की खातिर जो है वो हर वक्त लड़ने जो है मरने के लिए तैयार रहते हैं, इसी तरह हमें अपने आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, अजमत के लिए, शान के लिए और आपके अज़वाज मुतहरात के लिए, अहले बैत के लिए और अस्हाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो है इज्जत और तक़द्दुस के लिए हर वक्त मरने लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अहले बैत के और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्चा इश्क करने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सबको सही मानों में दीन पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।